हालेलुया। ना मैं आज का दिन खुदा का ठहराया इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या वेला में खुदा ने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा हमारा बुद्धि समर्थवान खुदा है, करुणामय खुदा है, दयालु खुदा है। कि खुदा को हम लोग आदर और महिमा दे और उसको करें कि आए, क्योंकि हम लोगों को आज जीतों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में करेंगे, गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की रूप जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी आपके वचन को फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन सबके घरों पे भी अपना आशीष हाथ रखिएगा जिस पापा। और जिस पापा जितने लोग भी आए हैं उनके आने जाने में रक्षा रखवाली करिएगा जिस पापा, और उनके पीछे उनकी घर की रक्षा करिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने भैया को और दीदी को अच्छे से यहाँ तक लेकर आए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी स्तुति आराधना वचन गवाहियाँ सब आपके हाथ में देते हैं। सब कुछ आपके नाम में होके अच्छे से होने वाला हो पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीह का, जिस जगह तेरा जन्म। Okay.
पहचाने हैं वो इंसान जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. कुछ दिन पहले ना मैं सो रही थी तो कूलर के सामने मतलब कूलर के सामने मैं सो रही थी तो मेरे ये वाला कान सुन हो गया था। तो मैं उठ के पहले मैंने जीजस पापा से प्रेयर किया, फिर मैं वापस सो गई और जब मैं उठी तो मेरा कान एकदम ठीक था। फिर मैं फिर जीजस पापा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा जो भी तकलीफ था उसको सही किया। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा का दिन ठहराया हुआ है जो हर शाम हम इकट्ठे हो जाते हैं। हर शाम पिता ईश्वर आपने दिया है हमें, आपका जो मन्ना है हमें रोज खाने मिलता है मेरे खुदा। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पे सही सलामत आने पाए मेरे पिता। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। आपको धन्यवाद देते हैं कि हर काम में तू हमारे साथ रहता है, हमारे आने जाने में, हमारे हर चीज में तू हमारे साथ साथ रहता है खुदावन। इसके लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम मीटिंग में आने वाले हो पाए और सच में अगर उसकी योजना ना हो तो कोई भी नहीं आ सकता है। और सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी डैनियल का एग्जाम नहीं था तो मुझे आज अपने आप से ही जाना होता है। और हमेशा मॉर्निंग के समय हम जब भी उबर से बुक करते हैं तो हमेशा वो लेट ही आता है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत कम मिलते हैं ड्राइवर। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज एकदम टाइम से पहले ही बिल्कुल 5 मिनट में आ भी गया ड्राइवर। और उसके बाद जो है हमने कहा आज इतनी जल्दी आ गया है ड्राइवर और हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे स्कूल में जाके। हमने कहा लेकिन चलो ठीक है जल्दी पहुंच जाए क्योंकि लेट ना लगे। और उसके बाद फिर हमने जब आधी दूर पहुंचे तो हमसे कहने लगा मैडम हम अपना हेलमेट भूल गए, अगर आपको लेट ना हो रहा हो तो हम अपना हेलमेट ले लें। तो हमने कहा ठीक है अच्छा ले लीजिए। फिर उसके बाद जो है फिर वो घुमा के लेकर गया और मुझे उधर ही खड़ा करके अपना हेलमेट लेकर आया। फिर मैंने उससे कहा मैंने कहा भैया हेलमेट लगा के चला करिए नहीं चालान कट जाता है। कह रहे हाँ वो मैं एकदम अचानक से बिल्कुल याद आया कि हेलमेट नहीं लगा रखा है। खैर हम अच्छे से स्कूल भी पहुंच गए और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी मेरा सेकंड सब्जेक्ट की कॉपी गई थी रीचेकिंग के लिए और उसमें भी खुदा की अनुग्रह से एक भी गलती नहीं निकली। और सच में आज भी सिस्टर कहने लगी कि आपके बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए आपके बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। और मैं जानती हूँ कि आप कर सकती हैं और आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको छुपाइए नहीं बल्कि और उसको बच्चों पे प्रकट करिए ताकि बच्चे और उससे सीखने पाए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा थैंक यू सिस्टर। और उसके बाद फिर मैंने खुदा को सबसे पहले धन्यवाद दिया कि करने वाला खुदा है, सब कुछ उसकी ओर से होता है क्योंकि उसने कहा है ना कि मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। और सच में जब ये भी इस कारण होता है कि जब हम खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शत्रुओं को माफ करते हैं और खुदा के वचन के द्वारा चलते हैं तो खुदा अपने वचन को हमारे अंदर पूरा करता है और वो हमें वहां पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराता है क्योंकि दिया खुदा ने है और रखने वाला भी खुदा है। जब वो चाहेगा तो वो छूटेगा, अगर नहीं चाहेगा
तो वहीं बना रहेगा। तो मैं हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि अभी इधर 3-4 दिन से मुझे बहुत ज्यादा मेरे सर में दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसी दर्द होती है कि फिर मुझे जब तक उल्टी नहीं होती, जब तक वो दर्द सही नहीं होता है। उस दिन भी जब हम प्रिया सिस्टर के घर से आए मीटिंग के बाद, तो मेरा वाला दर्द हो रहा था बहुत पहले से, और मैं जैसे लेटी रही, लेकिन उसके बाद फिर मुझसे नहीं रहा गया, तो मैं बाहर गई, मुझे बहुत उल्टी हुई, और जब उल्टी हुई तब उसके बाद जाके मेरा वो सर दर्द ठीक हुआ। और फिर मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। हमने कहा हमको बड़ी दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, तब कहीं ये कागजात बनेगा, और बहुत परेशानी होगी। तो आज हमने कहा आज हम फिर ढूंढेंगे। आज बैठ के हम कागजात अपने अलमारी से निकाल के देखते रहे, तो उसमें एक पन्नी ऐसी रखी थी, भैया ने दिया था करके कि पापा इसे रख लेना। हमने रख लिया था, जैसे ही निकाला वैसे ही हमने उसमें पढ़ा, तो हमारी गाड़ी का नंबर और आरसी और इंश्योरेंस दोनों कागजात हमको भैया ने दिया था, हमें मिल गया। उसको हम बहुत धन्यवाद करते, बहुत बड़ी परेशानी से बचाया। हम जानते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी, इधर जाओ उधर एप्लीकेशन दो, ये करो वो करो, उससे बच गए और कागजात आ गया। उसको धन्यवाद हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा महान और सामर्थी है, और जहाँ पे हमारी बुद्धि काम नहीं आती है, वहाँ पे खुदा पे भरोसा रखने से सारी चीज़ें पूरी होती हैं। अभी मुझे भी हमारे एक सर हैं, और उन्होंने बोला था कि अगर आपको आगे भरना है बीएड या डीएलएड या जो भी, तो उसके लिए आप मुझे अपनी बीए की लास्ट ईयर की वो भेज दीजिए, फ़ोटो भेज दीजिए खींच के मार्कशीट की। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हम प्रेयर मीटिंग से घर जाएंगे तब भेज देंगे। घर गए और उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया। अब देख रहे हो मुझे कहीं मेरे ओरिजिनल कागज ही नहीं मिल रहे। मैंने कहा ये क्या हुआ, पूरी अलमारी देख ली, सब देख लिया। मैंने कहा मैंने रखा तो कहाँ रखा है, ऐसा तो नहीं कहीं मैंने मम्मी के घर में रखवाया है, लेकिन मम्मी के यहाँ क्यों रखवाऊंगी। अब बिल्कुल परेशान हो रही थी और पसीने से तर हो रही थी सोच सोच के। फिर मुझे ध्यान आया कि हमारे जो सारे कागज होते हैं ओरिजिनल, वो स्कूल में सबमिट होते हैं, क्योंकि अभी हाई स्कूल और उसकी इंटर की मान्यता प्राप्त होनी थी स्कूल में, तो सारे टीचर्स जो परमानेंट होते हैं उनकी जमा होती है। मैं खुश हो गई, मैंने कहा मेरे स्कूल में जमा है सारे, हम फालतू में परेशान हो रहे, कल जाएंगे तब ले लेंगे। लेकिन फिर ध्यान आया कि स्कूल वालों ने तो अभी जल्दी दे दिए थे सारे कागज कि घर ले जाइए करके। और मैंने कहा, फिर मैंने एक टीचर को फ़ोन किया तो उसने कहा अरे मैम क्या बात कर रही, सब आपको दे तो दिए थे कागज, सबको मिल गया है। मैंने कहा ये भी बात सही, क्योंकि मुझे भी आ गया था याद। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैम। मैंने क्या करूं। फिर मैंने गद्दा उठाया अपने पलंग के नीचे का, मैंने कहा लो इसमें से देखती हूँ शायद ही मिल जाए। और वो पन्नी एक रखी हुई थी, उसको मैंने उठाया, उसके बाद मैंने फिर रख दिया, फिर बेड नीचे रखा। हमने कहा अब जाए बाढ़ में जाए, अब निकलवा लेंगे डुप्लीकेट जाके। फिर गद्दा उठाया, फिर वही पन्नी सामने दिखी, हमने कहा एक बार खोल के देखे इसमें क्या है। सारे ओरिजिनल कागज मेरे उसमें थे। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको सही से नहीं रखा, ये मेरी मिस्टेक थी। मैंने खुदा से क्षमा मांगी और मैंने कहा पिता मुझे क्षमा कर, क्योंकि ये बहुत अच्छी वो है, एक हमारी पूरी लाइफ के सारे सर्टिफिकेट्स है, डिग्रीज है। मैंने तुरंत उसको अच्छे से करके बेड के नीचे वो अपने अलमारी में रखा और मैंने खुदा का धन्यवाद किया। तो सच में ये सच बात है, जैसे कि अंकल ने कहा कि जब हमें खोई हुई चीज़ कोई मिलती है ना, तो वाकई में खुशी होती है, और जब वो बहुत ज़्यादा अनमोल होती है। तो आइए हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चलें, ताकि जिसके हम भूखे और प्यासे हैं उस मन्ने को हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। सच बात है। और पिता का वचन हमें सिखाता है कि हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करो। वो बुद्धि देता है, वो समझ देता है, किस मार्ग पे हमें चलना है वो ये बताता है, और हमें कहाँ जाना है और कब तक अपने जीवन में अपने पिता के वचन में बने रहना है, और किस दिन तक, किस समय तक
हमें अपने पिता के वचन में बने रहना है, इसके विषय में वो हमें बुद्धि देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्ग पर चलते चलते हम थक जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल से हम पाते हैं कि खुदा का वचन हमें बताता है कि जब खुदा का दास मार्ग पर चल रहा है तो वो अपने जीवन में एक निराशा को देख रहा है। और निराशा क्या है कि कहीं पर भी उसे मंजिल दिखाई नहीं दे रही, वो चलता ही जा रहा है और चलते चलते वो थक गया और थक कर बैठकर अपने खुदा के विषय में सोचने लगा। मेरे बहनों, हालेलुया नहीं, एसाव से याकूब भागा। याकूब जब भागा एसाव से के डर के कारण, क्योंकि हालेलुया याकूब इसलिए भागा क्योंकि उसने झूठ बोला था कि मैं एसाव हूं, और उसके पिता इसहाक ने उसे आशीष देने के लिए बुलाया था एसाव को। लेकिन याकूब भागा और भाग के एक जगह पर जाकर विश्राम करने लगा। जहां पर वो लेटा वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी, स्वर्गदूत चढ़ते थे, स्वर्गदूत उतरते थे। याकूब के अंदर एक अड़ंगेबाज का, कौन से बाज का, जिसे कहते हैं अड़ंगा लगाना, तालियां नहीं बजाएंगे। याकूब के अंदर एक अड़ंगेबाज की आत्मा थी, अर्थात वो हर एक बात में बहुत ज़्यादा चतुर और अड़ंगा लगाने वाला और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझता था, जिसे आप कह सकते हैं चीटर। माला मैम ऐसे नहीं बोलेंगे, चीटर। अब आप कहेंगे, आज देख रहे हैं आप हमारे अलीगढ़ से हमारा बेटा शैंकी आया है और हमारे अलीगढ़ से हमारी बेटी किटी आई है। दो जने खड़े हो जाए। बेटा बहुत खुदा के अनुग्रह से खुदा इन्हें बढ़ाए, क्योंकि याकूब ने एसाव के पहलोटे पने को चीटिंग करके ले लिया और फिर याकूब ने अपने एसाव भाई के आशीषों को जो इसहाक ये एसाव को देने वाला था उसको ले लिया। लेकिन एक समय आया जब उसका रात भर एक युद्ध चला। क्या चला? युद्ध चला। क्या चला? युद्ध चला। युद्ध। हाँ। हमेशा याद रखना, हमारे अंदर एक कैरेक्टर है, ताली नहीं बजाएंगे। हमारे अंदर एक कैरेक्टर है
और इस कैरेक्टर को खुदा पूरी रीति से नाश करना चाहता है। पूछे कैसे? पूछिए। देखिए, जो कैरेक्टर है हमारे अंदर वो धूर्त का है। किसका कैरेक्टर है? धूर्त का। धूर्त यानी कि बहुत ज्यादा दुष्टता से भरा हुआ एक कैरेक्टर है हमारे अंदर। अब ये कैरेक्टर कैसे जाएगा हमारे अंदर से? बैरमाला बताएं। खुदा के वचन के द्वारा। खुदा के वचन के द्वारा। देखिए, वचन तो सब सुन रहे हैं और खुदा का वचन सुन रहे हैं, लेकिन ये कैरेक्टर कैसे जाएगा? उसके वचन को ग्रहण करके अगर वचन से जा रहा है तो बहुत लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन धूर्त बना हुआ है। आज्ञा को ऐसे करिए, समझना पड़ेगा ये कैरेक्टर नाश कैसे होगा। नाश कैसे? नाश कैसे हो? ये कैरेक्टर ऐसे नहीं जाएगा। आपने देखा बहुत अधिक वचन को सुनने वाला, जिसके विषय में रबेका जी, हाँ, सुलेमान जो है उसने पृथ्वी पर खुदा की आवाज सुनी, वाणी सुनी। कितनी बार? 3 बार। हाँ, मैं सुलेमान ही की बात कर रहा हूँ। हाँ, सुलेमान ने पृथ्वी से 2 बार उसने खुदा की वाणी सुनी। कितनी बार? 2 बार। अब आप मुझे ये बताइए, 2 बार वाणी सुनने के बाद राजा सुलेमान को जितनी बुद्धि मिली, किट्टी बेटा समझना, खड़े हो जाओ। राजा सुलेमान को जितनी बुद्धि मिली ना पहले कभी किसी मनुष्य को मिली और ना ही आने वाले किसी मनुष्य को मिलेगी, क्योंकि राजा सुलेमान को जो बुद्धि मिली थी वो बुद्धि आज तक, बुद्धि को मिलने के बाद भी राजा सुलेमान ने अंत समय में खुदा के वचन के अगेंस्ट काम कर दिया। मैं ऐसे ही कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। बैठ जाओ। बुद्धि मिली तो राजा सुलेमान ने 2 बार वाणी सुनी, तो वो वाणी 2 बार खुदा की सुनने के बाद कलाम बताता, जिस सुलेमान ने खुदा की 2 बार वाणी सुनी वो कैसे खुदा से अलग हो गया। मालूम है क्या कहा खुदा ने सुलेमान से? सुलेमान से खुदा ने क्या कहा? भाई डैनियल बताइए। आप कुछ बता रहे थे तो हमने कहा आप ही से पूछ रहे। सुलेमान से यहोवा ने क्या कहा? सुलेमान यहोवा ने कहा कि मेरी जो आज्ञा थी, जो आपको जो बुद्धि दी थी, तो मेरे अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं चले, मेरी विरोध चले। गॉड ब्लेस यू। बैठे। सुलेमान से यहोवा ने कहा, तेरे पिता दाऊद के कारण, क्या के कारण तू अपने राज्य में शांति पाएगा। बहुत बड़ी बात बोली खुदा ने। लेकिन तेरे कामों के कारण तेरी संतान युद्ध में जाएंगे।
तूने ऐसा काम नहीं किया कि वो शांति पाए। और 12 गोत्र में से, कितने गोत्र में से? तेरी संतान को एक गोत्र दूंगा। वचन को समझें, वचन को एक गोत्र दूंगा और बाकी जितने गोत्र हैं मैं तेरे घर के काम करने वालों को दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं? मैं फिर आ रहा हूं कैरेक्टर पे, मैं फिर आ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि इस कैरेक्टर को, इस स्वभाव को कैसे ठीक करेंगे? राजा सुलेमान जिसने 2 बार वाणी सुन ली, क्या 2 बार वाणी सुनी खुदा की, और सबसे अधिक बुद्धि प्राप्त करी खुदा की ओर से, इसके बाद भी वो अपने कैरेक्टर में गिर गया। यहीं पर बाइबल हमें कुछ सिखाती है, यहीं पर बाइबल जो है हमें उठाती है। उठना कहाँ से शुरू होता है, कोई बता पाएगा? आप लोग सब बाइबल पढ़ते हो, कौन कौन बाइबल पढ़ता है? हाथ उठाओ। आप लोग सब बाइबल पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ती मम्मी? हाँ, आप लोग सब बाइबल पढ़ते हो। आप लोग सब में से कोई एक बताए कि बाइबल उठाती कहाँ से? यही तो बाइबल है, यही तो वचन है। आज लोग वचन पढ़ रहे हैं, आज लोग वचन उठाते हैं, पूरी पूरी पुस्तक जो है लिख दे रहे हैं चावल के तिनकों से, मालूम है? तालियां नहीं बजाएंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने से नहीं आएगी और ना ही बाइबल को सुनने से बाइबल आएगी। बाइबल आपके जीवन में तब आएगी जब आप उठना शुरू करें। क्या उठना शुरू करेंगे? जब तक आप उठेंगे आप बाइबल को समझ नहीं पाएंगे और बाइबल आपको उठाएगी। वचन तो अब मैटर की तरफ देखें। अब्राहम मुंह के बल गिरा, यूहन्ना मुर्दोसा गिर पड़ा, डैनियल नबी और गिर पड़ा, और योना पूरी रीति से क्या करा? लेट गया और गिर पड़ा और कहने लगा कि मेरे पास एक पेड़ था वो भी तूने छीन लिया। मगरमच्छ के कमर पेट में चला गया, गिरा। कितनी गहराई में गिरा है? यशायाह गिरा, मूसा गिरा। ये गिर क्यों रहा है? ये गिर क्यों रहा है भैया? गिर क्यों रहे हैं? किसी भी नबी को देख लीजिए, किसी भी नबी को देख लीजिए। एलिया गुफा में जाके बैठ गया, वचन क्या कह रहा? तेरा यहाँ क्या काम? क्या हो रहा है? ये गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि अब बाइबल इन्हें उठाएगी, इन्हें उठाएगा। और वचन तब उठाता है जब हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव पूरी रीति से वचन के अगेंस्ट होता है। ना वचन को मानेंगे, ना वचन को सुनेंगे, ना वचन की जानेंगे, ना हम वचन पे चलेंगे। अगेंस्ट, एकदम अगेंस्ट। तब वो आपको फिर उठाएगा। जानेंगे इन बातों को। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने पर तू आया मेरे
जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा कि कैसे इस स्वभाव को, इस कैरेक्टर को हम दूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं, हम पाते हैं कि हम वचन पर जितना ज़्यादा विश्वास करना चाहते हैं, हम उतना ज़्यादा गिरने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम 100% विश्वासी बन गए हैं और सडनली कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि हमें विश्वास बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आप में से कितने लोगों के जीवन में ये बात हुई? कभी कभी ऐसा लगता है, गॉड ब्लेस यू, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत विश्वासी हैं, हाँ अब हमारे जीवन में विश्वास बहुत बढ़ गया है, यीशु मसीह यीशु मसीह। लेकिन सडनली एक दो दिन में ऐसा होता है कि वो विश्वास कहीं नजर नहीं आता। यही एक कैरेक्टर है। उसने कहा बहुत खतरनाक कैरेक्टर है ये। 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं बाइबल में। ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं बाइबल में। एक है विश्वासी, एक है अविश्वासी और एक है अल्पविश्वासी। ये तीनों कैरेक्टर में बहुत अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर नहीं है। जमीन और आसमान का अंतर तो तब भी कम है, लेकिन कलाम बताता, वचन बताता, एक अविश्वासी मेरे वचन से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, और एक अल्पविश्वासी जो हमेशा संदेह में रहता है कि पराठा तिकोना खाऊं कि चकोर खाऊं। ताली बजाएं। अल्पविश्वासी के मन में हमेशा ये रहता है कि पराठा तिकोना खाऊं या चकोर खाऊं, और उसको ये नहीं मालूम कि चाहे तिकोना खाओ चाहे चकोर खाओ, पराठा पराठा है। लेकिन उसके मन में यही अल्पविश्वास है। और अल्पविश्वासी लोग जो होते हैं वो अधिकतर सामरी जाति में पाए जाते हैं। सामरी जाति होती है भूत सिद्धि। क्या? भूत सिद्धि। और ये जाति जो है ये अन्य जातियों में मिलकर आती है। क्या? अन्य जातियों में मिलकर आती है। अन्य जातियों में आपको अविश्वासी, अल्पविश्वासी और विश्वासी तीनों पाए जाएंगे। ताली बजाओ। आज भाई क्या क्या बता रहे हैं, अलग अलग चीजें नहीं। मैं तो बस बोलने लगता हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या बोलना है। देखिए बाइबल खुली हुई है, मुझे नहीं मालूम, मैं खड़ा होकर बोलने लगा, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलना, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको बहुत समझो, क्योंकि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। मधु बहन के टाइफाइड हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और खुदा ने उनको चंगाई दी है। और आज उनका ब्लड टेस्ट हुआ था और डॉक्टर ने रिपोर्ट आ गई है और उनको टाइफाइड बताया है। तो मैंने उनको बताया ये फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, खुदा ने आपको चंगाई दे दी। सब आपको मालूम हो गया कि कौन से हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर ये टाइफाइड है ये पता ना चलता थोड़े दिन और, तो ये टाइफाइड बहुत ज़्यादा इनके बढ़ जाता, और खुदा ने बहुत सही समय पे इनको संकेत कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
कलाम हम विश्वास करते हैं कि बहन जो दवाई खाती है उससे वो चंगी हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी झुंड की प्रार्थना है और सबसे उत्तम बात ये कि सही समय पे क्या बुखार है उनको पता चल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आती है बात ये कि ये कैरेक्टर जो है, एक आयत पढ़े रोमियो, जैसा कल हमने पढ़ा था रोमियो उसका दूसरा अध्याय पढ़ा था, लेकिन आज हम रोमियो उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। 32 रोमियो 1:32 रोमियो 1:32 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो हम समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम जग रही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा है? वे तो खुदा की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरना करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अभी जो पढ़ा गया उसमें आपको कुछ दिखाई दिया? किसको दिखाई दिया? जिसको दिखाई दिया वो हाथ उठाए, और अगर नहीं कुछ दिखाई दिया तो आप हाथ ना उठाएं। अगर कुछ दिखाई दिया है जो आपने अभी आयत पढ़ी, अब बार बार ना पढ़ें आयत को। हाँ, अब जो आयत अभी आपने पढ़ी रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत जो आपने पढ़ी है, उसमें आप में से किसी को कुछ दिखाई दिया? अगर दिखाई दिया है तो हाथ उठा के बताएं, और नहीं दिया, हाँ तुम्हें दिया, हाँ बताओ। मेरे को ये दिया कि खुदा ने ये बोला कि मैं ये जो ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड पाते हैं वो प्रभु के वचन पे नहीं चलते हैं, प्रसन्न होते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये बताया गया है कि खड़ी खुदा हुई। के वचन में कि मतलब जो है जो लोग ऐसे काम करते हैं जो मृत्यु को पाते हैं, जो उसकी विधि को जान के भी ऐसे काम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो हमें मृत्यु तक ले जाती है, और हम भी उन लोगों से प्रसन्न रहते हैं ऐसे काम करने वालों से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बैठी। देखिए, जब हमने ये आयत पढ़ी तो इस आयत में हमें कैरेक्टर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कैरेक्टर। जैसे ही सांप को देखता है आदमी, जैसे कि आप में से कोई भी जना जैसे सांप को देखता है, ठीक, जैसे सांप को देखा, माला मैम जैसे आपने सांप को देखा, तो आपको सांप को देख के क्या मन नजर आया? सबसे पहली बात ये हाँ, मतलब काटेगा तो काटना नजर आया। उसका स्वभाव है फन मारना। सच बात। देखा आपने उसकी पूंछ, उसकी लंबान, उसकी मुंह, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके बाल, उसका चमकना, ये सब नहीं बताया। सीधे आपको याद आया काटना, डंग मारना। देखिए, यही बात मैं बताना चाहता हूँ। कैरेक्टर, जब आप ये पढ़ रहे हैं आयत, तो इस आयत में एक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को कहा गया है कि ये जानते हैं। देखा आपने? जानते हैं, और जानने के बाद भी ना खुद वैसा करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। अर्थात पूरी आयत पढ़ें अब। वे तो खुदा की यह विधि जानते हैं। अब आप बताइए, यही तो कैरेक्टर है। जब हम विश्वास 100% रहता है, अब सुनिए, विश्वास 100%, 2 दिन के अंदर विश्वास 10%, और जिसके 100% विश्वास था वो जानता है, और जानने के बाद ये 10% कैसे आया? कैसे आ गया 10%?
लिखा है, वचन में लिखा है, वे तो खुदा किया विधि जानते हैं। विधि जानते हैं, खुदा का वचन जानते हैं, इसलिए तो 100 पे विश्वास चला गया। लेकिन सडनली अचानक 2 दिन के अंदर दोपहर, उसी दोपहरिया में ऐसा लगा भैया कुछ नहीं क्या देखो नहीं, ओए प्रभु ना प्रभु ना 100% विश्वास, सब छोड़ो। ये कहाँ छिपा था? और यही कैरेक्टर जो है, इसी को दूर करना है। 100% तुम्हें 100% तुम्हें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पापा जी का कॉल है और पापा जी को मालूम है, अलीगढ़ से पापा जी को मालूम है कि 5 बजे मीटिंग होती है और वो जानबूझ के 5 बजे ही फोन करेंगे कि शायद मेरी बेटी आज मीटिंग में ना गई हो। देख लो बेटा, तुम लोग साथ साथ अलीगढ़ से आके यहाँ बैठे हो, गवाही धन्य हो मेरे ससुर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम बताता, वचन बताता, क्या बताता? वे तो खुदा की यह विधि जानते हैं। देखा, वे जानते हैं। अब अगर हम जानते हैं और हमारा विश्वास 100% है, तो हमने अविश्वास क्यों किया? यही बात के लिए पिता ने अपने शिष्यों को डांटा, ए अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? यीशु मसीह ने नहीं डांटा जब मूसा ने उसाते हैं यीशु मसीह की लिखी हुई दोनों पट्टियों को तोड़ दिया, नहीं डांटा यीशु मसीह ने। ओह माय गॉड। यीशु मसीह ने उनके उसाते हैं चलते फल को तोड़ के खाने से शब्द के दिन में नहीं डांटा। यीशु मसीह ने किसी भी चीज के लिए शिष्यों को नहीं डांटा, लेकिन जब डांटा तो इस बात के लिए, अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कभी तो तुम्हारा विश्वास बहुत तेज हो जाता है और कभी तुम्हारा विश्वास एकदम गिर जाता है। तब उस चूर चार खाने वाली के लिए पिता ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। ओह माय गॉड। तो प्रभु कैसा विश्वास हमारे अंदर देखना चाहता है? जब वो सिपाही आया और उसने कहा, जब मैं कहता हूँ तो मेरा दास जाता है और बाहर जाता है और भीतर आता है, और मैं जानता हूँ कि आप यहीं से कह देंगे और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। उसने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। ओह माय गॉड। तो कैसा विश्वास खुदा देखना चाहता है? और शैतान सबसे पहले तुम्हारे विश्वास पे घात करता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय ला देगा, तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति ला देगा, तुम्हारे जीवन में तुम 100% विश्वास में चल रहोगे। अचानक सडनली तुम्हारे सामने एक ऐसा पिक्चर आ जाएगी, एक ऐसा चित्र आ जाएगा जिसको देख के तुम गिर जाओगे और अपने विश्वास को खो दोगे। तब पिता कहता, कहाँ गया तेरा विश्वास? कहाँ गया तेरा विश्वास? हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम रोज मीटिंग में जाते हैं, हम रोज गवाही देते हैं, हम रोज उसका स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, हम हालेलुया बिना बोले रह नहीं पाते, हम गाड़ी चलाते हैं तो यीशु मसीह के गीत गाते हैं, हम हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही अचानक तुम्हारे ऊपर वो समय आया, वैसे ही तुम्हारा विश्वास चला गया। मैं नहीं जानता, मैं कभी भी ना डॉक्टरी पढ़ी ना मैंने कुछ जाना। जब रात में अचानक सडनली 2:30 बजे मेरा ये हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा कि मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ और मेरी सांस नहीं आ रही। मैं 5 मिनट टहला, वहाँ मैं बैठा। शैतान बार बार बुरी ख्याल दे रहा कि हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन मैं नॉर्मल, रबीका को भी मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से जगाया और मेरे भाई लोग भी
बहुत डर गए और बहुत तायत से देखने लगे मुझे, लेकिन मैं नॉर्मल, मेरे साथ ये हो रहा है लेकिन मैं नॉर्मल। क्यों? हमेशा याद रखिए, ये शरीर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक विश्वास की आत्मा में हैं। आप एक आपने जो प्राप्त किया है, आपने जो ग्रहण किया है, वो जो आपने प्राप्त किया, वो जो आपने ग्रहण किया, वो छोटा मोटा नहीं है। सच है। या तो कोई मनुष्य होता तो मैं कह देता, या तो कोई चीज होती तो मैं मान लेता, लेकिन वो सृष्टि करता है। आमीन। और ये बात हम पल में भूल जाते हैं और सेकंडों में हम अपने मुंह से धीरे 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 धीरे, मुंह पता है कैसे कैसे, मुंह कैसे बकबक बकबक करता है, धीरे 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 हम अपने गाल को बजाने लगते हैं और होंठ हिलने लगते हैं। होंठ क्या हिलते हैं? होंठ क्या हिलते हैं? बहुत अपने आप को बनता है, बहुत बोलता है, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता। क्या होंठ चल रहे? क्या? और होंठ धीरे धीरे चल रहे। क्या? धीरे धीरे चलिए। अच्छा, ये हमें मालूम ही नहीं कि हम तो मन में सोच रहे हैं, होंठ धीरे धीरे चल रहे हैं, और उसको पता लग गया। क्या? उसको पता लग गया। तुम्हें कैसे पता लगा? कल सूरज से मेरी बात हो रही थी, आपने देखा सूरज ने कुछ बात बताई होगी आपको। आपने देखा कि सूरज मुझे जो बात बता रहा, उसके आगे की ढेर सारी बातें मैं उसे बता रहा। वो मुझे थोड़ी सी बात बता रहा और मैं उसको बहुत ढेर सारी बातें बता के कह रहा, बताओ ये हुआ कि नहीं। कह रहा भैया ऐसे ही हुआ। अब बताइए, उसके एक बोलने से मैं 100% की बात कैसे बता दे रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो है क्या। हम कोई अघोरी नहीं है। मैंने उससे कहा, मैंने उससे क्या कहा, सूरज से क्या कहा, सुना था आपने? नहीं सुना था। मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, मैं कोई ऐसा अघोरी बाबा नहीं हूं जो खोपड़ियों की हड्डी पहन के घूमूं। मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रही है इस समय। और जब मैं बताता जा रहा, वो कह रहा भैया आपको कैसे मालूम कि ये हो रहा है? हमेशा याद रखिए, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में संदेह में होता है और एक विश्वासी उसके सामने खड़ा होता है, तो विश्वासी को सबसे पहले उस संदेह करने वाले की सारी बातें मालूम हो जाती हैं। उस छोटी सी लड़की ने कहा पतरस से, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। आपको कुछ नहीं बोलना होगा, आप एक शब्द बोलेंगे और यहां सारी बातें मालूम होंगी। हम लोग जो मीटिंग रोज कर रहे हैं, हम लोग जो वाचन रोज पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई रीति रिवाज थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई माला थोड़ी ना जप रहे हैं। नहीं नहीं भैया कंडा लाओ, अभी आज जलाना पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा भैया, अरे आज नहीं जलाएंगे तो फिर अब शगुन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अब शगुन और शगुन वाली बात ही नहीं है। एक शगुन मिठाई शॉप है, वहां से बढ़िया देसी घी की मिठाई लाके खा लो। और बता रहा हूँ आपको, हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग इस मीटिंग में जीवन को बदलते देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कैरेक्टर। आप बहुत से संस्थाओं में जाते होंगे, आप बहुत से बचपने से आप बाइबल पढ़ते होंगे, हैं? बचपने से आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, बहुत सी संस्थाएं जाते हैं, आप बहुत से लोगों को आपने देखा है, अच्छे अच्छे प्रचारकों को आपने देखा है, अच्छी अच्छी संस्थाओं को देखा है जहां पर विश्वास बहुत ज़्यादा है, बहुत विश्वासी लोगों को भी आपने देखा है। लेकिन आपने क्या कभी देखा कि किसी का जीवन बदल रहा है? मुझे एक ऐसा स्थान बताओ, मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहां पर जाने से तुम्हारा जीवन बदले।
आपने बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं देखी होंगी, 1000 लोगों की संस्थाएं होंगी, लेकिन किसी का जीवन नहीं बदला। हम बचपने से ईसाई हैं। क्या बचपने से हमारे पास बाइबल नहीं थी? क्या बचपने से हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करी? क्या बचपने से हमने प्रचार नहीं सुना? लेकिन इसके बाद भी जीवन क्यों नहीं बदला? आप में से सब जने बैठे हैं, मैं किसी से नहीं कह रहा कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि नहीं तुम्हारा जीवन बदला, तुम्हारा जीवन। आप में से हर एक जना जानता है कि अगर आप वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, आपका जीवन बदला है। मैं ये कह रहा हूँ जीवन कैसे बदला, यही एक कैरेक्टर। बाइबल कैरेक्टर के विषय में बोलती है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये शरीर ऊपर नहीं जाएगा, शरीर तो दफन हो जाएगा। कैरेक्टर स्वभाव। अब पूछो ये कैसे? पूछो, सोने का एक स्वभाव है, वो जितना आग में जाएगा उतना वो चमकेगा और उतना ज्यादा शुद्ध होगा। ठीक, आत्मा भी एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है आत्मा का दुष्ट आत्मा। उस आत्मा पे दुष्ट क्यों लगा है? माय गॉड देखिए कहां से कहां ले जा रहा है। ये सब बातें कभी सोची आपने? यू करिएगा, जरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कभी आप लोगों ने सुनी ये सब बातें, समझी? नहीं। चंकी भैया तुमने सुनी कभी ये बातें? लेकिन अब सुनो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं आत्मा। आत्मा क्या है? आपने बोला आत्मा, अब मैं कहूं आत्मा, मैंने बोल दिया है। अब सुच्ची बहन मैंने कहा खड़े हो जाइए, आपने कहा आत्मा, ठीक। अब आत्मा केवल बोल दिया, आत्मा से क्या तात्पर्य हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आत्मा क्या तात्पर्य? केवल आत्मा ही को रखिए। क्या समझ में आ रहा? लेकिन इसी में अगर लिखा है पवित्र आत्मा, अब मैं ये कैरेक्टर बैठिए। अब मैं पढ़ाऊं आपको यूहन्ना उसका प्रेज द लॉर्ड 8वां अध्याय 49 पढ़े। 8:49 देखिए क्या कह रहा। 8 यूहन्ना 8:49। यीशु ने उत्तर दिया। देखिए अब समझिए, आज लोग आत्मा में फंसे हैं। भैया आत्मा बस केवल भैया बच जाए, हाँ और क्या, मैं आत्मा बचाना है, हाँ पैर हाथ देखो और तालियां नहीं बजाएंगे। आत्मा अगर बोला जाए तो कैसे पता कि वो दुष्ट आत्मा है कि पवित्र आत्मा है? माला में वहां पता कर लेंगे, आप तो अंतर्यामी है। बोली तुम्हें प्रचार करना नहीं आता? प्रचार करना नहीं आता। ऐसे कोई प्रचार करता है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? अगर नहीं, पहले समझो, अगर आत्मा बोले तो कौन क्या समझ पाएगा? लेकिन कैरेक्टर आएगा तब आत्मा का परख होगी। उसने कहा स्वर्ग से आग गिरेगी। अब भैया सब आत्मा ही है, सबके पास आत्मा खुदा ने दी है, तो सब स्वर्ग राज में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या चीज परखेगी? आग क्या चीज परखेगी? लकड़ी का हट्टा होगा जल जाएगा, घास होगा जल जाएगा, फूस होगा जल जाएगा, लकड़ी का गट्टा होगा जल जाएगा, सोना होगा तो चमकेगा। कैरेक्टर, स्वभाव। पढ़िए जरा क्या लिखा। यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं। ये देखिए,
ये नहीं कहा मुझ में आत्मा नहीं, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं। आत्मा का कैरेक्टर बताया, आत्मा का कैरेक्टर बताया। ये कहां पाओगे? यीशु ने कहा मुझ में आत्मा नहीं, ऐसा कहा नहीं। फिर क्या कहा? मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं। तो आत्मा से पहले क्या लिखा है? ये दुष्ट पकड़ के चलिए वचन को। आत्मा से पहले क्या लिखा है? तो आत्मा से पहले क्या आया? कह रहा मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है। पढ़ो पूरी आयत। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। अरे तो ये पिता का आदर करता है, क्योंकि पिता का आदर इसलिए करता है क्योंकि इसमें वो कैरेक्टर जो दुष्ट का है नहीं है। मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। आगे, और तुम मेरा निरादर करते हो। तुम मेरा निरादर करते हो। क्यों करते हो तुम मेरा निरादर? आत्मा है। अरे नहीं, क्यों करते हो तुम मेरा निरादर? एक मिनट, एक आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। कौन सी आयत थी? 49। हालेलुया पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। यानी मैं जो पिता का आदर करता हूँ उसमें दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन तुम जिस पिता का आदर करते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। अर्थात पढ़ो 44 आयत। तुम अपने पिता शैतान से हो। ये देखा, मैं अपने पिता का आदर करता हूं, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन तुम अपने पिता शैतान से हो। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लो तो और क्लियर हो जाए। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वाह, वह तो आरंभ से हत्यारा है। उसका ये स्वभाव है, आरंभ से दुष्टता, आरंभ से हत्यारा, और वो अपने पिता दुष्ट की लालसाओं को पूरा करता है। 100% विश्वास आ गया। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। 100% विश्वास आ गया। दूसरे ही दिन में जा रहे थे, ऐसा कुछ घटा नहीं, यीशु मसीह कुछ नहीं। अगर यीशु मसीह होता तो हमारे साथ क्या होता? मुंह देखा कैसे चलाते हैं? और मैं आपको बताऊं, जब मुंह चलाते हैं मैं उनको मुंह को देखता हूं। हाँ, आप कहेंगे नहीं, मैं अच्छा पूछिए क्यों देखते हो मुंह को? आप में से कोई पूछ, हाँ भाई ने पूछा क्यों देखते हो, बता रहा हूँ। मैं उनके मुंह को इसलिए देखता हूँ कि मैं जिंदगी भर उनके मुंह को याद रखूंगा। और मुझे 101% मालूम है, अब आगे सुनो, 101% मालूम है कि जिस मुंह को मैंने देखा कि वो बार बार निरादर कर रहा है मेरे साथ, वही मुंह थोड़े दिनों के बाद कहेगा यीशु मसीह हमारा खुदा। मैं एक फ्यूनल में गया, ताली बजाओ। और वहां पर मैंने जहाँ गया वहाँ पर उस बहन का भाई मरा था और उसका भाई जवान था जब मरा, और मेरी नई नई शादी हुई थी। देखिए क्यों, ये समझ क्यों गए? हम लोग गए थे, रो रही थी ना, और वो अपने भाई को लेकर कंटिन्यू रो रही थी। कह रहे मेरा भाई बहुत अच्छा था, खुदा बहुत बहुत गंदा है, खुदा ने मेरे भाई को मार दिया, अगर खुदा होता तो मेरा भाई ना मरता।
ऐसा वैसा बोलने में। और अधिक से अधिक लोग काले चश्मे लगाए थे, धूप ज्यादा थी। मैं उसका मुंह देख रहा था। मैंने उसको समझाया, नहीं, खुदा सब कुछ अपने ठहराए हुए समय पे करता है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। सब कुछ चला जाए लेकिन वो गलत नहीं हो सकता। अरे यार, मन में एक आशा है और ये आशा में बार बार नहीं मिलेगी। एक बात समझ लो, सब कुछ मिलेगा बार बार, लेकिन एक आशा। इसके बारे में पौलुस ने कहा, मैं आशाहीन नहीं, ओ माय गॉड, मैं एक आशा की ओर दौड़ रहा हूं। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 100, हजारों आशाएं नहीं है, मेरे पास एक आशा है। और वो आशा है क्या? पुनरुत्थान। पौलुस जब ये बातें बोलता है तो वो लोग कहते हैं कि हम तुझसे ये बातें फिर कभी सुनेंगे, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि पुनरुत्थान तो है, और ये जो पुनरुत्थान है यही एक आशा है। दुनिया में किसी को नहीं मिली। हर जने ने अपने अपने समय में खुदा को खोज दिया। हर एक जने ने अपने अपने समय में खुदा के ऊपर कुड़कुड़ा दिया। हर एक जना खुदा के विरोध में बोला। यहाँ तक कि मैं जो वचन को प्रचार कर रहा हूँ खड़े होके, मैंने भी बोला, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी वजह से बोला, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं किया। शायद हम ये बात जान लें, अगर खुदा का रहम हो, क्या हो, अगर खुदा का रहम हो तो हम ये बात जान लें कि वो इतना ज़्यादा सामर्थ्य है कि उसने हमारे कूसने कुड़कुड़ाने पर ध्यान नहीं दिया, उसने सह लिया। और फिर थोड़े दिनों के बाद मैं उससे मिला। खूब बढ़िया एंग्लो इंडियन कपड़े पहने और खाना पीना चाऊ चाऊ करके खा रहे, और कह रहे खुदा तो बहुत अच्छा है, खुदा तो बहुत अच्छा है। तो उस दिन क्या हो गया? यहीं पर ये बाइबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि समय समय पर अपनी बातों को बदलें। इसलिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, मैं सर्वदा सच बोलता हूं। उसके बाद मैं अपने पिता का आदर करता हूं, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है। अरे यार, जब लोगों ने उसको बोला कि तू दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से, इस दुष्ट आत्मा को सरदार है, ये इसमें दुष्ट आत्मा है, तब भी यीशु मसीह ने क्षमा करा। कहा तुम ही बताओ, यदि राजा अपनी ही प्रजा का नाश करने लगे तो उसका राज्य कहाँ रहा? अगर दुष्ट दुष्ट को निकालने लगे तो उसका राज्य कहाँ रहा? हमेशा याद रखना, हम बहुत जल्दी करते हैं बहुत सी बातों में, और बहुत जल्दी से अपने मुंह से बोल देते हैं। उसे कहा बोलने में, शब्दों को निकालने में धीरे बनो। तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकले वो धीरे धीरे निकले, उसको नापो, उसे तौलो। हम में से कोई मनुष्य किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता, लेकिन एक है
जो हमारे अंदर भलाई उत्पन्न करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी मैंने शुरू भी नहीं किया। सही लग रहा है। अभी मैंने शुरू ही नहीं किया। हालेलुया। ऐसा लगा कि मैंने शुरू करा। 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। देखिए, हमेशा याद रखिए, मैं जब भी खड़ा होता हूँ तो मैं बोलने लगता हूँ, और हर वचन, रोज का वचन अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि मैं तैयारी नहीं करता। अगर मैं तैयारी करूँ तो कहीं ना कहीं वचन मैच करे, लेकिन हर दिन का वचन अलग। वो इसलिए क्योंकि तैयार मेरा खुदा करता है। सही बात है। उसने कहा बस तुम पहुंच जाना, और उससे क्या कह रहा, बस तुम पहुंच जाना और मेरे नाम से खड़े हो जाना, और वहां बोलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। अब अगर हम अपने कैरेक्टर को महफूज नहीं कर रहे हैं, अपने स्वभाव को महफूज नहीं कर रहे हैं, और 5 दिन हम 100% विश्वास में चलते हैं और एक दिन हम 10% विश्वास में आते हैं, तो ऐसा करके हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। ऐसा करके कभी आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप रोज मीटिंग में आओ, आप रोज प्रचार करो, आप रोज स्तुति महिमा का गीत गाओ, आप रोज गवाही दो, ब्रदर रोहित रोज वचन प्रचार करें, कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए स्थिर होना होगा। स्थिर का मतलब समझे, 7 × 24 365 दिन स्थिर। फिर कोई आए कहे अरे ऐसा हो रहा है, तो आने वाले कहने वाले बहुत हैं। आने वाले बिन बुलाया आते। कैसे आते? ना कभी हमने बुलाया, ना हमने कभी सोचा कि वो आएंगे। वो आ जाएंगे और ऐसी बातें करने लगेंगे कि तुम्हारा जो विश्वास था 100% वो ऑटोमेटिक 0। और थोड़े ही समय के बाद तुम उनके साथ खोपड़ी हिलाने लगो। हाँ ऐसा तो है, ऐसा तो है। बहुत खतरनाक आत्मा है ये। इस आत्मा को घर में घुसने ना दो। इस आत्मा से चौकन्ने रहो। और वो आत्मा तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे बुजुर्गों, तुम्हारे घर के किसी सदस्य के अंदर भी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बच्चे को बाहर निकाल कर खड़े कर दो। अपने इस घर में घुसने ना दो, लेकिन तुम उसको क्या करते हो, घुसने देते हो। उसके अंदर की उस अविश्वास को तुम अपने विश्वास से जीतते नहीं हो, बल्कि उसके अविश्वास में तुम उसकी सहमति में आ जाते हो, और इस तरह से तुम अपने अंदर के विश्वास को खो देते हो। तब लिखा कलाम में, अब पढ़ो रोमियो 1 अध्याय और उसकी 32। वे तो खुदा की यह विधि जानते हैं, वे तो खुदा की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं। करने वालों से सभी होते हैं। ये है। कहाँ गया विश्वास? तुम तो रोज मीटिंग करते हो, तुम तो रोज प्रार्थना में चलते हो,
थोड़ा सा हल्का सा उरी उरी हुआ। क्या हुआ? पूरी पूरी हुआ। तुम फिसल गए अपने ही घर के सोफे में बैठने में, मान लिया। तुम्हें ये लगा भी नहीं कि ये मेरे घर का सोफा है और वो लकड़ी एक ही जगह पे रहती है, वो नहीं हटेगी, मुझे ठीक से बैठना। तुमने ये सोचा कि वो हटेगी। कोई बात नहीं, मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई शैंकी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई शैंकी। आइए हम दुआ में चलें। धन्यवाद यीशु मसीह आपने आज का दिन दिखा है। शुक्रिया यीशु मसीह सुबह के शाम तक सही सलाम रखा, आपका धन्यवाद करता है यीशु मसीह हम यहाँ तक सही सलाम आने पाए यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता है यीशु मसीह। जो भी यीशु मसीह यहाँ पे यीशु मसीह गाना बजाना वो यीशु मसीह वो आप तक पहुँच पाए यीशु मसीह। जो भी यहाँ पे यीशु मसीह वचन बोला गया यीशु मसीह, हम उससे सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बन सके यीशु मसीह। और क्या मांगे यीशु मसीह, जो लोग आए आप इन सबको आशीष और बरकत दीजिए यीशु मसीह। आप मेरी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर तू बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की कृपा को चलाकर हमें से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीष आती हूँ पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 से 5 के बीच में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4:30 से 5 के बीच में होगी कानपुर में बहन मीनाक्षी की यहाँ। आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि हम लोग अच्छे से पहुँचें। खुदा मैं और भाई सचिन जाएंगे और खुदा से प्रार्थना में याद रखिएगा कि हम लोग अच्छे से जाएं, अच्छे आएँ। कल की प्रार्थना कानपुर में शाम को 4:30 से 5 बजे तक होगी। प्रेज द लॉर्ड।